लास्ट लेक्चर आप लोगों को याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क से रिलेटेड बात करी थी, वर्क के बारे में बात करी थी। आज मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा, टॉपिक भी वो भी है भी बड़ा आसान। मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो है पावर से रिलेटेड। मतलब वर्क आपने पढ़ लिया, अब मैं आपसे बात करता हूँ पावर से रिलेटेड कि पावर क्या होती है और पावर में आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, मतलब पावर है क्या। पावर को बताने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, और एग्जांपल शेयर करने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि पावर क्या होती है। एग्जाम्पल में बनाऊँ आपके सामने। ओके, मेरे पास दो शख्स हैं, एक बॉय है एक गर्ल है। ये बॉय के बाल हो गए, ये गर्ल के बाल हो गए। ओके, एक बॉय है मेरे पास, एक गर्ल है मेरे पास। भाई दोनों की रेस हो रही है, इन दोनों की आपस में रेस है। अब पावर पहचानना है, पावर क्या है, पावर पहचानने के लिए, पावर समझने के लिए मैंने इन दोनों की रेस करी, रेस स्टार्ट करी। दोनों ने एक एक पॉइंट से भागना शुरू किया। दोनों के पॉइंट मैंने लिख दिया, भाई इसका पॉइंट भी ए है, इसका पॉइंट भी ए है। दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, एक साथ भागना शुरू किया। ए जो है, जो बॉय है, अच्छा, सबको भागने के लिए सेम एक जैसा टाइम दिया गया। ऊपर वाले को भी 10 सेकंड दिए गए, नीचे वाले को भी 10 सेकंड दिए गए, मतलब दोनों को 10 सेकंड प्रोवाइड किए गए। आप बोलेंगे चले सर सही है, दोनों को 10 सेकंड प्रोवाइड किए गए। दोनों ने भागना शुरू किया। ए जो है, जब 10 सेकंड गुजरे तो ए इस पॉइंट तक पहुंच गया, जबकि जो नीचे वाली गर्ल है वो पहुंची, वो सिर्फ यहाँ तक पहुंचे। अब आप फैसला कीजिएगा, अब आप फैसला करेंगे कि किस वाले की पावर ज़्यादा है। भाई दोनों की रेस हुई, एक बॉय है एक गर्ल है। बॉय जो है वो आगे तक चला गया, गर्ल बेचारी आगे तक नहीं जा सकी, वो हाफ रास्ते तक जा सकी। अब मैं आपसे अगर पूछूं किस वाले की पावर ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर पावर ज़्यादा, इस डायग्राम के मुताबिक बॉय की पावर हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। बॉय की पावर ज़्यादा क्यों नज़र आ रही है सर? बॉय की पावर इसलिए ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक जा सका, जबकि जो गर्ल है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो है, बॉय जो है वो ज़्यादा दूर तक गया, जबकि जो गर्ल है वो गर्ल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी, वो हाफ डिस्टेंस तक ही जा सकी। अब आपने कैसे देख के पहचाना? असल में जो चीज़ आपने देखी ना, वो वर्क देखा था। आप देखो, आपने वर्क देखा। बॉय ए जो है उसने वर्क ज़्यादा किया। याद है ना बेटा, वर्क क्या होता था? वर्क होता था आपकी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगी, इसको आप वर्क बोलते थे। जबकि जो गर्ल है उसने जो वर्क है वो वर्क कैसा किया है, कम किया है। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है, आपका जो बॉय है उसने वर्क ज़्यादा किया। वर्क ज़्यादा क्यों किया? क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक गया। जबकि जो गर्ल है उसने वर्क कम किया क्योंकि वो इतनी दूर तक नहीं जा सका। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे पावर को? तो पावर को डिफाइन करना बड़ा ही आसान, मैं डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ पावर की, आपको डेफिनेशन से बात समझ में आ जाएगी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब जरा डेफिनेशन तो पढ़ी, डेफिनेशन क्या लिखी? डेफिनेशन में लिखा गया द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब क्या? मतलब कितना काम कर रहा है कितने टाइम में। भाई यही लिखा हुआ है ना, रेट का मतलब होता है डिवाइड करते हो टाइम से। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, मतलब कितना काम कर रहा है कितने टाइम में। आज के बाद से इसको आप क्या बोलोगे? वर्क बोलोगे। कोई भी आपको बोले बेटा वर्क बताओ, वर्क क्या है, तो आप उसको डेफिनेशन लिख के दिखाओगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इस तरीके से बताओगे कितना काम कर रहा है कितने टाइम में। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन को देख के एक फॉर्मूला बनाना है। मैंने लफ्ज देखा, रेट का लफ्ज, जैसे ही मुझे रेट का लफ्ज नजर आया, सर रेट का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब उस चीज को हम डिवाइड करते हैं टाइम से। जब भी रेट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो जैसे अब मुझे पावर चाहिए, तो पावर निकालने के लिए मैं इसको डिवाइड किससे करूंगा? टाइम से। बेटा टाइम से डिवाइड क्यों किया? तो आप बोलेंगे सर हमने टाइम से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ है? रेट लिखा हुआ है। अच्छा जी, रेट के आगे बढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है? उसने आगे बोला द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप बोलेंगे सर इसका मतलब ये हुआ सर पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम।
मतलब कितना काम कर रहा है, कितने टाइम में, इस चीज को आप क्या बोलोगे, पावर बोलोगे। तो आपने पहचानना शुरू किया, आपने पावर पहचाना, पावर ये था कितना काम कर रहा है कितने टाइम में, इसको आपने बोला पावर। पावर की डेफिनेशन लिख के दिखाई, पावर का फॉर्मूला लिख के दिखाया, पावर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं जल्दी से, बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, आप लोग को आराम से याद हो जाएगी। मैंने पावर लिखा, बेटा आपको याद है ये जो ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है वर्क, आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा। आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैं आपको बताऊं, बेटा आप लोगों ने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। आप बोलेंगे हाँ सर हमने यही फॉर्मूला पढ़ा पावर का, पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। तो मैंने भी यही काम किया, वर्क की जगह पे क्या लिख दिया, वर्क की जगह पे लिख दिया एफ डॉट डी, और डिवाइड में कौन लिखा हुआ है मेरे पास, टाइम लिखा हुआ है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही किया। अब मैंने इसके साथ एक और काम किया, ये जो टाइम नजर आ रहा था, इस टाइम को मैंने सिर्फ डी के नीचे करके लिख दिया, क्योंकि बेटा आप एक बात याद रखना, जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी मैंने टाइम को किसके साथ लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट के साथ। जैसे लिखा होगा ना आपके पास, कभी लिखा हो 2x अपॉन 5, तो इस आप चाहो तो इस 5 को सिर्फ 2 के साथ भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अपॉन 5, और साथ में क्या लिखा हुआ हो, x लिखा हुआ हो। क्योंकि ऊपर दो चीजें आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो जब आप नीचे वाली चीज को डिवाइड करते हो तो किसी भी एक चीज के साथ लिख सकते हो। तो मैंने भी यही काम किया, इस टाइम को मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा। जैसे ही मैंने इस टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा, आपकी आवाज आनी चाहिए कि सर ये एक चीज का फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर रहे थे। बेटा जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हो तो ये होता है वेलोसिटी के बराबर, आपने पढ़ा है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कभी भी डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो ये बराबर होता है वेलोसिटी के। इस वजह से मैंने टाइम को फोर्स के नीचे नहीं लिखा, क्योंकि फोर्स को टाइम से डिवाइड करके कोई फॉर्मूला थोड़ी बन रहा है, असल तो फॉर्मूला वेलोसिटी का फॉर्म बन रहा है अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, आप बोलेंगे सर फॉर्मूला आ गया मेरे पास P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी पावर का फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब इस फॉर्मूले को जरा देखते हैं, इस फॉर्मूले को देखते हैं भाई, इस फॉर्मूले के मुताबिक डेफिनेशन बनाते हैं। बेटा ये प्रोडक्ट कौन सा बना हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप बोलेंगे सर ये है हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो पावर की डेफिनेशन क्या बनती हुई नजर आ रही है, तो आप जवाब देंगे सर पावर की डेफिनेशन नजर आ रही है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर को जो फॉर्मूला नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट ले रहा है ना आप दो चीजों का, एक है फोर्स एक है वेलोसिटी। तो आपने लिखा पावर is the dot product of force and velocity. पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये इसका दूसरी डेफिनेशन बन गई, मतलब पहली डेफिनेशन पढ़ी पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, और दूसरी डेफिनेशन आ गई पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इन सारी बातों को देखने के बाद जल्दी से अब मैं इसके यूनिट्स आपको निकालना सिखाता हूँ, यूनिट निकालना सिखाता हूँ। बेटा यूनिट क्या निकालेंगे आप, इसका मैंने हेडिंग लगाई यूनिट्स की। अब यूनिट्स तो आप लोगों को याद होंगे नहीं, मैं कोशिश करूंगा अपनी बात आपको समझाने की। बेटा तीन तरह के सिस्टम आपके पास होंगे, याद होंगे आपको शायद, एक था MKS, एक था CGS, और एक था मेरे पास कौन सा, FPS सिस्टम। आपको वर्क के यूनिट, वर्क के अंदर मैंने पढ़ाया था, तीन तरह के सिस्टम थे, MKS, CGS और FPS। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल यही तीन तरह के सिस्टम थे, MKS, CGS, FPS। अब याद है आपको वर्क का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलेंगे सर सॉरी पावर का, क्योंकि हम पावर का यूनिट निकाल रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला था सर पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आप बोलेंगे हाँ सर पावर का फॉर्मूला है हमारे पास पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बेटा मुझे यूनिट बता सकते हो आप, यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं किस किस का यूनिट आपको पता है, तो आप बोलेंगे सर MKS में। अच्छा अब आपको याद तो होंगी नहीं बातें, मुझे आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, मैं आपको रिकॉल कराऊं, जरा ये रिकॉल कीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा यूनिट्स, ये रहे यूनिट्स लिखे हुए, जरा यूनिट याद करो, ये वर्क के यूनिट लिखे हुए आपके सामने, वर्क का यूनिट MKS में, MKS में जो वर्क का यूनिट आपको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर MKS में वर्क का यूनिट होता है जूल, आपने जल्दी से याद किया। CGS में वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर CGS में वर्क का यूनिट है अर्क, ERG।
आप बोलेंगे हाँ सर याद हो गया। एफपीएस में वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर एफपीएस में वर्क का यूनिट है पाउंड फुट यानी LB.FT। तो तीनों यूनिट आपके जहन में आ गए। एमकेएस में वर्क का यूनिट जूल, सीजीएस में वर्क का यूनिट अर्क और एफपीएस में वर्क का यूनिट क्या है, पाउंड फुट है। अब वापसी में अपनी स्लाइड पर आ गया। ओके, अब मुझे आप जवाब देंगे बेटा, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए और मेरी बातों का आप जवाब देंगे। मैं आपसे बोलूंगा मुझे बताओ एमकेएस में वर्क का यूनिट क्या होता है। मैंने फॉर्मूला लिखा सर, पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, मैंने फॉर्मूला लिखा। अच्छा जी, मुझे बताओ बेटा एमकेएस सिस्टम में, अगर मैं एमकेएस सिस्टम की बात करूं तो एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप जवाब देंगे सर एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट है जूल। टाइम का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर टाइम का यूनिट होता है सेकंड। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो एमकेएस में पावर का यूनिट बन गया मेरे पास क्या, जूल पर सेकंड। बेटा यही काम किया ना मैंने, पावर का फॉर्मूला लगाया, पावर का फॉर्मूला होता है मेरे पास वर्क अपॉन टाइम। मैंने बोला यार वर्क का यूनिट होता है मेरे पास कौन, जूल, टाइम का यूनिट होता है मेरे पास कौन, सेकंड। तो एमकेएस में पावर का यूनिट क्या बन गया, तो आप बोलेंगे सर एमकेएस में पावर का यूनिट बन गया जूल पर सेकंड। और आज के बाद से कभी भी आपको नजर आएगा जूल पर सेकंड, कभी भी आपको नजर कौन आएगा, आपको नजर आएगा जूल पर सेकंड। तो आज के बाद से जिंदगी में ये आपके पास बराबर होगा किसके, वॉट के बराबर होगा, यानी जूल पर सेकंड बराबर होगा किसके, वॉट के। कभी भी एमसीक्यू में आपसे बोले ना कि भाई मुझे बताओ जूल पर सेकंड किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर जूल पर सेकंड बराबर है किसके, वॉट के बराबर है। अच्छा, अब एमकेएस सिस्टम की तो हमने बात कर ली ना, आइए चलते हैं जरा सीजीएस सिस्टम की तरफ। सीजीएस सिस्टम पे भी तो आगे बढ़े। मैंने बोला भाई पावर के फॉर्मूले, आप दोबारा मेरे पास आइए, पावर का फॉर्मूला है मेरे पास क्या, वर्क अपॉन टाइम। मुझे जरा सोच समझ के जवाब दो बेटा, वर्क का यूनिट क्या होता है सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर अरे सर सीजीएस सिस्टम में अभी अभी आपने बताया सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है अर्क, टाइम का यूनिट होता है मेरे पास कौन, सेकंड। तो सीजीएस में वर्क का यूनिट क्या बना, तो आप बोलेंगे सर सीजीएस में वर्क का यूनिट बन गया मेरे पास क्या, अर्क पर सेकंड। आपने दूसरा यूनिट भी निकाल लिया। अब आप देखो आपने यूनिट निकाल लिया पावर का एमकेएस सिस्टम में, आपने यूनिट निकाल लिया सीजीएस सिस्टम में। अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने तीसरे सिस्टम की तरफ, और तीसरा सिस्टम है मेरे पास कौन, एफपीएस सिस्टम। अब एफपीएस सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। बेटा फिर दोबारा मुझे बताओ पावर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलेंगे सर पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। बेटा वर्क का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वर्क का यूनिट होता है पाउंड फुट, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो एफपीएस में वर्क पावर का यूनिट क्या हो गया, तो आप बोलेंगे सर एफपीएस में पावर का यूनिट हो गया मेरे पास क्या, पाउंड फुट पर सेकंड। अब आप देखो आपने तीनों की यूनिट निकाल लिए, एमकेएस में पावर का यूनिट जूल पर सेकंड या फिर वॉट, सीजीएस में पावर का यूनिट अर्क पर सेकंड, और एफपीएस में पावर का यूनिट पाउंड फुट पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग को तमाम बातें क्लियर होंगी। अब हम लोगों ने वर्क के बारे में सीख लिया, पावर के बारे में सीख लिया, जल्दी से कुछ पावर के यूनिट्स के बारे में भी बात करते हैं। एक छोटा सा एमसीक्यू मैं आपसे शेयर करता हूँ, उस एमसीक्यू को पढ़िएगा और एमसीक्यू समझ लीजिए, की पॉइंट समझ लीजिए, उसको पढ़ के मुझे जवाब दीजिएगा इसका करेक्ट जवाब क्या पॉसिबल है। ओके, सवाल मैंने आपसे बोला किलो वॉट आर, मैंने आपके सामने लिखा किलो वॉट आर इज अ यूनिट ऑफ डैश। ऑप्शन ए मैंने आपको दिया, ऑप्शन ए मैं आपको देता हूँ एनर्जी, ऑप्शन बी मैं आपको देता हूँ पावर, ऑप्शन सी मैं आपको देता हूँ हॉर्स पावर, ऑप्शन डी मैं आपको देता हूँ ऑल ऑफ दीज। तमाम लोग इस पॉइंट को पढ़िए और इस एमसीक्यू को पढ़िए और जवाब सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी।
आपसे बोला गया किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ डैश। आप लोगों ने अगर लफ्ज देखा होगा वॉट का, जैसे ही आप लफ्ज देखेंगे वॉट का, अरे सर वो तो वॉट की बात कर रहा है, वॉट जहाँ भी नजर आता है सर, अभी अभी तो आपने पढ़ाया था सर, ये देखिए जहाँ वॉट नजर आएगा सर, वॉट का मतलब तो क्या हो जाता है, पावर हो जाता है सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये किसका यूनिट हुआ, पावर का। तो आप अगर ये सोच रहे थे सर ये हमें वॉट नजर आ रहा था तो इसका मतलब सर ये वॉट यूनिट हो जाएगा पावर का, तो आपकी बात हो जाएगी यहाँ पे गलत, क्योंकि किलो वॉट आर पावर का यूनिट नहीं है। अरे सर फिर ये किसका यूनिट है, मैं आपको बताता हूँ। किलो वॉट आर यूनिट है एनर्जी का। ये बात आपने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ी है, किलो वॉट आर इज अ यूनिट ऑफ डैश। तो किलो वॉट आर जो है वो यूनिट होता है किसका, एनर्जी का यूनिट होता है। सर आपकी बात में हमें यकीन नहीं आ रहा, आप इसको प्रूफ कीजिए। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप लिखते हैं, आप लिखेंगे ये देखिए किलो वॉट आर। ये जो किलो वॉट आर है इसको आप असल में ऐसे लिखते हैं, किलो वॉट आर को लिखने का तरीका होता है के डब्ल्यू एच। ये है किलो वॉट आर। किलो वॉट आर को आप लिखते हो के डब्ल्यू एच, यानी किलो वॉट आर। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, आपकी बात समझ में आ गई। किलो वॉट आर को आपने शॉर्ट करके लिख दिया के डब्ल्यू एच, यानी किलो वॉट आर। यहाँ पे लिख देते के डब्ल्यू एच। अच्छा ये के नज़र आ रहा है, ये के किसको शो कर रहा है, तो ये के शो करता है किलो को। भाई के नज़र आ रहा है, के शो करता है किलो को। डब्ल्यू शो करता है सर, ये डब्ल्यू है मेरे पास वॉट। एच है मेरे पास कौन सर, ये एच है मेरे पास आर। बिल्कुल सही कहा बेटा। किलो की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है? अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे किलो की वैल्यू बताओ, तो शायद आपको पता हो। जहाँ के नज़र लिखा हुआ होता है, के का मतलब होता है 1000। जैसे आप अक्सर आप स्टेटस वगैरह लगाते होंगे, आप ऐसे लिखते होंगे ना गुड बाय 2K19, मतलब 2019। तो ये पढ़ते हो दो, के को पढ़ते हो आप क्या, हजार पढ़ते हो, यानी 1000 पढ़ते हो, यानी 2K19। तो के का मतलब होता है 1000। तो मैंने किलो को हटाया, किलो की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1000 रख दिया। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही किया, आपकी मर्जी, जैसा आपका दिल चाहता है वैसे ही करते हैं। किलो हटा के किलो की जगह मैंने 1000 रख दिया। बराबर में ये नजर आ रहा था मुझे के तो हो गया, अब बराबर में मुझे नजर आ रहा था ये डब्ल्यू। सर ये डब्ल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये डब्ल्यू होता है वॉट। और वॉट किसके बराबर होता है, तो भाई अभी अभी पढ़ाया ना, देखो जरा मुझे बताओ देख के, सर वॉट किसके बराबर है। तो आप बोलेंगे सर अरे सर वॉट तो बराबर है किसके, जूल पर सेकंड के। तो मैंने वॉट को हटाया और वॉट को हटा के मैंने क्या लिख दिया, जूल पर सेकंड। अब देखो वॉट की बारी भी हो गई, के की जगह पे मैंने 1000 रख दिया, वॉट की जगह पे मैंने जूल पर सेकंड रख दिया। बराबर में बच गया मेरे पास कौन, आर बच गया। सर आर किस चीज का यूनिट होता है, तो आप बोलेंगे सर आर हमारे पास टाइम है, आर टाइम है। टाइम किसके बराबर है, टाइम को कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बताऊं। बेटा ये नजर आ रहा है आपको आर, आपने पढ़ा है ना बचपन में 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। जवाब अगर मैं आपसे मांगू 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, आप बोलेंगे सर अरे सर बच्चों वाली बात, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्यों किया सेकंड्स में, क्योंकि मुझे नीचे सेकंड नजर आ रहा था ना, जूल पर सेकंड। क्योंकि मुझे सेकंड नजर आ रहा था इसलिए मैंने जानबूझ के उसको आवर्स को कन्वर्ट किस में कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखो, अब आपने सबको कन्वर्ट कर दिया, किलो को कन्वर्ट कर दिया, वॉट को कन्वर्ट कर दिया, आर को कन्वर्ट कर दिया। किलो की जगह पे आपने रखा 1000, वॉट की जगह पे रखा जूल पर सेकंड, और आर की जगह पे क्या रख दिया, 3600 सेकंड। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा, आपको बोलना चाहिए सर अरे सर ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई नीचे भी सेकंड ऊपर भी सेकंड, ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये भी सेकंड नजर आ रहा है, ये भी सेकंड नजर आ रहा, तो सेकंड से सेकंड क्या हो गया, कैंसिल। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही किया। बेटा 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर की मदद से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब ये आ रहा होगा 36000000, ये आ रहा होगा। और लास्ट में लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास कौन, जूल्स लिखा हुआ आ जाएगा। अब यही जो पावर नजर आ रही है, जो इतने सारे जीरो नजर आ रहे हैं, इसको जब ईएनजी का बटन कैलकुलेटर में प्रेस करोगे, कैलकुलेटर में आपके पास बटन होता है ईएनजी का, अगर आप ईएनजी का बटन प्रेस करोगे तो ये जवाब बन जाएगा मेरे पास क्या, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6, और लास्ट में मेरे पास क्या बच गया, जूल बच गया। अच्छा सर ये जूल बच गया तो ये एनर्जी का यूनिट कैसे हुआ, तो आप लास्ट में देखो ना बेटा, आपने पढ़ा है बचपन में, आपको पढ़ा है जहां कहीं भी जूल नजर आए
जूल आपने पढ़ा है सर, जूल जो है वो यूनिट होता है किसका, एनर्जी का। आपने पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी होता है जूल। अब ये क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये छोड़ दीजिए, अभी तो सिर्फ ये बताया ना कि एनर्जी का यूनिट जूल है। तो आप देखो, अगर आप किलोवाट आवर को सॉल्व करते हो, किलो वॉट आर को अगर आप सॉल्व करते हो, तो लास्ट में कौन बच रहा है, लास्ट में जूल बच रहा है, और जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो आइंदा से अगर इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि बताओ किलो वॉट आर किसका यूनिट है, तो आप आंख बंद करके उसका जवाब लगाओगे, किलो वॉट आर यूनिट है किसका, एनर्जी का। और कोई पूछे कैसे, तो उसको ये सारी की सारी वर्किंग दिखा देना, उसको ये वर्किंग दिखाना और उसको बोलना है ऐसे कि किलो वॉट आवर बराबर होता है किसके, जूल किलो वाट आवर यूनिट होता है किसका, तो आप उसको बताना किलो वाट आवर यूनिट है मेरे पास एनर्जी का। अब अगला सवाल आपसे बोलेगा भाई 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो उसको ये भी बता देना 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के बराबर। आपने निकाला ना, आपने अभी भी सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया था, ऊपर लिखा हुआ है, के की जगह 1000 रखा था, वॉट की जगह जूल पर सेकंड, आर की जगह 3600 सेकंड। तो अब आपको एक कन्वर्जन भी याद रहनी चाहिए कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है किसके, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल्स के बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात क्लियर होगी। आज हमने बात करी आपसे पावर से रिलेटेड, पावर की बात हो गई। पावर के बाद फिर आपसे मैंने पावर का यूनिट निकालना सिखा दिया, पावर के यूनिट के बाद फिर मैंने किलोवाट आवर भी सिखा दिया।